अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी मलिहा आमिर। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जी सुबह सुबह ही अब्बू पालक ले आए थे और जी मैंने सोचा चले पालक बना लूँ, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और जी फिर मैंने पालक बना ली थी। और फिर जी आप सोच रहे होंगे सीधा सालन ही कहाँ से आ गया। ये जी फिर अम्मी ने फिर पालक पका ली थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं कुछ ठीक थी। जी फिर मैंने किचन समेट लिया और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। चले मैंने कहा चले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, खाना तो हमारा ऑलरेडी बन चुका था। ये जी मैंने सारी स्लैब साफ़ की, चूल्हा वगैरह बहुत गंदा हो गया था। आपको पता है कि छींटे उड़ती हैं फिर पालक की। और जी कुछ मक्खन निकालने के लिए मलाई निकाली हुई थी, मैंने सोचा चले इसको मैं ऐड कर दूँगी अपनी पालक में। ये जी मैं रुमाल वॉश कर रही थी, यहाँ पे बहुत ही गंदा हो रहा था। और जी किचन भी तकरीबन सारा साफ़ ही हो गया था। और जी फिर मैंने सोचा चले चावल बना लेती हूँ मैं साथ पालक गोश्त के। दोपहर में तो फिर हमने रोटियां ही बना ली थी, लेकिन फिर शाम के लिए मैं चावल बना रही थी। और जी बस उबाला आने ही वाला था चावलों का, मैंने कहा चले फिर इनको दम पे लगा देती हूँ। और जी सबने फरमाइश की थी देगी चावल बनाने की, लेकिन जी आज मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक नहीं ऐड किया था। और जी भी मैंने जल्दी से झटपट अपनी चावल तैयार किए और जी मैंने ज़रदा रंग ऐड कर दिया था। मैं फैला के नहीं डालती, मैं एक जगह पे डाल देती हूँ, उससे ना कलर अच्छा आता है चावलों का, नहीं तो सारे चावल ही पीले हो जाते हैं। ये जी मैंने दम पे लगा दिए थे और जी मैं डायरेक्ट चूल्हे का दम देती हूँ चावलों को। लेकिन आज चावल जी हमारे थोड़े बैठ गए थे, बिल्कुल ही मेरी तबीयत की तरह। तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई है। ये जी फिर मैंने मक्खन निकालने के लिए मलाई को अच्छी तरह से मैं फेंट रही थी, मैंने कहा सोचा थोड़े से पालक में भी ऐड कर दूँगी। और जी मैंने पालक में ऐड कर दी थी, पालक इस तरह नरम हो जाती है। और साथ ही मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। और जी गले में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही थी, इस वजह से फिर मैंने कहा पहले वॉइस ओवर कर लूँगी बाद में। और पेन भी अभी तक हो रही है पेन। और अब्बू कह रहे थे कि आप सुबह रेडी रहना, मैं आपको मेडिसिन ला के दूँगा। और जी फिर जी मैंने अच्छे से मैंने कहा चलें ठीक है अब्बू जी, हम सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि मैं मेडिसिन वगैरह ले आऊँ और तबीयत ऐसे मेरी ठीक हो जाएगी कुछ। और जी फिर मेरे चावलों को दम लग गया था और माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, पूरे घर में ही खुशबू फैली हुई थी। और जी सब खाने के लिए भी बेताब थे। जी फिर मुज़म्मिल साहब नेक्स्ट डे सो रहे स्टार्ट थे, हो मैंने गया। सोचा चले इनको इनकी दादू के पास पकड़ाऊँ, लेकिन जी ये साहब उठ गए थे और मैंने इनको भी चेंज करवा दिया। अब क्योंकि इनकी तबीयत भी अपसेट थी, मैंने कहा चले इनकी भी मेडिसिन ले लेंगे। और अब्बू ने बाइक स्टार्ट कर ली थी और अब्बू कह रहे थे चले आ जाए अब। और जी फिर मैंने लाइट्स ऑफ की और फिर हम मुज़म्मिल को उठाया और जी जाने लगी थी। और बहुत ज़्यादा घर भी बिखरा हुआ था। जी मैंने कहा चले जी इसको हम समेटते हैं आके। और जी मीर हैदर साहब ने आगे बैठने की ज़िद की, जी आगे इतनी धूप थी तो मैंने कहा आप पीछे आ जाओ, लेकिन जी वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं, उन्होंने अपनी ज़िद पूरी करनी होती है। और जी आज वाकई बहुत ज़्यादा सनी डे था। और फिर हम क्लिनिक के रास्ते पे थे क्योंकि क्लिनिक थोड़ा दूर था। और जी ये यहाँ हम क्लिनिक पहुँच गए थे और मीर हैदर साहब ने क्लिनिक के बाहर ही शोर डाल दिया था कि जी मैंने अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं मुझे इंजेक्शन ना लगवा दे मम्मा। और क्योंकि आज हम मीर हैदर की मेडिसिन नहीं लेने आए थे, इसलिए जी फिर उनको ज़्यादा ही डर लग रहा था कहीं मुझे ना इंजेक्शन लगवा दे। और क्लिनिक भी आज खाली था क्योंकि कोई ख़ास रश नहीं था। और मुज़म्मिल साहब को मैंने बिठा दिया था ऊपर काउंटर पे और जी बहुत गुमसुम लग रहे थे ये। फिर जी डॉक्टर साहिबा के पास आए, हमने अपनी बीमारी बताई। जी वो बता रही थी कि आपको विटामिन डी की कमी हुई है, इस वजह से आपकी जो मसल्स और बोन्स में दर्द हो रहे थे। ये जी हम घर पर आ गए थे और मीर हैदर साहब ने जी ज़िद कर दी कि मुझे लॉलीपॉप खाना है। फिर हमने जी उनको चीज़ दिलाई और जी दोनों ही वो मुज़म्मिल साहब रो रहे थे क्योंकि उनके पास लॉलीपॉप नहीं था, उन्होंने भी लॉलीपॉप खाना था। और मैं फिर जल्दी जल्दी से जाके मीर हैदर का फीडर बना ली क्योंकि अब इनके सोने का टाइम हो रहा था और इनको नींद आ रही थी यहाँ पे। लेकिन ये जनाब कह रहे थे जी पहले मैं चीज़ खाऊंगा फिर मैं जी आराम फरमाऊंगा। और मुज़म्मिल को देखें कितना गुस्सा आ रहा था क्योंकि इनके पास लॉलीपॉप नहीं था और यहाँ पे इन्होंने जी पूरा कोको मुँह में डाल लिया था। और क्लिनिक में जी मीर हैदर साहब ने बहुत ही शोर किया हुआ था, इसलिए जी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप इनको बाहर ले जाएं। फिर जी अब्बू इनको बाहर ले गए और मैं अपनी और मीर हैदर साहब मुज़म्मिल की दवाई लेकर जी फिर मैं भी बाहर आ गई थी। और बहुत ज़्यादा धूप थी, फिर हमने सोचा चले हम सीधा घर ही जाते हैं, मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी
मार्केट से, लेकिन जी फिर नहीं ले सकी। और जी यहाँ मैंने बच्चों को सुला दिया था और फिर अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। नाश्ते में जी आज मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, क्योंकि बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी पराठा खाने की। और जी ये यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स के घर से जी भटूरे आए थे, बहुत ज़्यादा यम्मी थे। और फिर जी हमने आज खाने में टिंडे बनाए थे, टिंडे अम्मी बना रही थी, तो जी उन्होंने कहा कि जी मैंने मसाला वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया, तो आप बाकी का प्रोसेस कर लें। फिर जी मैंने बर्तन धोए सबसे पहले और किचन भी मेसअप हुआ था, और साथ साथ जी फिर मैं वीडियो भी शूट कर ली थोड़ी सी। ये जी अब्बू की फरमाइश पे आज पूरे टिंडे बनाए जा रहे थे जी। पहले मैंने इनको फिर फ्राई किया, एक्सेस ऑयल हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर जी मैंने ऑयल अपने मसाले में ऐड कर दिया जिसमें मैंने फ्राई किया था। और जी मज़ेदार बहुत ज़्यादा थे, और आज ही गैस बस गुजारे लायक ही आ रही थी। और जी फिर मैंने अपने लिए चावल थोड़े से गर्म कर लिए, क्योंकि अभी खाना बनने में टाइम था। ये जी चावल आए हुए थे, हमें 12 रबी अव्वल थी, तो जी चावल आए हुए थे और साथ में हमने मसर बनाए हुए थे जी। मैंने कहा चले इनका कॉम्बो करके देखती हूँ कैसे लगते हैं, और जी बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। और फिर मेरा खाना भी रेडी हो गया था और खाने वाले भी रेडी हो गए थे। ये जी मेरे खाने की फ़ाइनल लुक है, और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे। और सब कह रहे थे जी आइंदा से हम ऐसे ही ना इसी प्रोसेस से ना टिंडे बनाएंगे। फिर कोई खाता नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियाँ आपको पता है लोग कम ही खाते हैं। और जी ये यहाँ पे मुज़म्मिल साहब हॉटपॉट के ऊपर चढ़े हुए थे, और मैंने फिर कहा जी आप नीचे उतरें, कोई और जगह नहीं मिली आपको। जी फिर रोना शुरू हो गई है कि मुझे नीचे क्यों उतार दिया। फिर जी बच्चों की शरारतें तो फिर इस तरह ही स्टार्ट रहती हैं पूरा दिन। और जी फिर इनके सोने का टाइम हो गया था, फिर मैंने इनको सुलाया। और जी यही होती है मेरी पूरे दिन की रूटीन, बच्चों को देखना, खाना शाना बनाना। और जी फिर मीर हैदर साहब भी सो गए थे। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरी वीडियो मस्ट वॉच क्या करें, कीप वॉचिंग। ओके जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और बच्चों को सुलाने के बाद मैं कुछ देर के लिए छत पर चली गई थी फ्रेश एयर लेने के लिए, और बच्चे अम्मी के पास थे। अम्मी से मैंने कहा अम्मी आप थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास बैठ जाए ताकि मैं ऊपर छत पे चली जाऊँ, क्योंकि मेडिसिन खाई हुई थी तो सर बहुत भारी हो रहा था। मैंने कहा चले थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लूँ, तो अम्मी ने कहा कोई मसला नहीं आप चली जाओ। तो जी मैंने थोड़ी सी वॉक की, और माशाल्लाह से हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, और चाँद भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक